एक गांव में एक वृद्ध जमींदारी रहती थी। उसकी बहुत उम्र हो गई थी। एक बार जब वह बीमार पड़ी तो उसे लगा कि अब उसके जाने का समय आ गया है। उसके 3 पुत्र थे। उसने 3 को अपने पास बुलाया। जब त्रिपुत्र वृद्ध व्यक्ति के पास एकत्रित हुए तो वो बोला, पुत्रों, लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने शार्क एक बात का वर्णन करने के लिए अपने पास बुलाया है। जब मैं मर जाऊं तो लोग तुम मेरे पलंग के नीचे की जमीन खोदो, वहां तुम्हारे लिए कुछ है। वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद इसका अवलोकन किया गया। उनके अंतिम संस्कार के बाद त्रिपुत्रों ने उनके पलंग के नीचे की जमीन की अंत्येष्टि की बात कही। खत्म होते में उन्हें 3 मिले जो एक के ऊपर एक दिखे थे। पहले मिट्टी में मिट्टी थी, दूसरे में सूखा हुआ गाय का गोबर और तीसरे में तिनके रखे हुए थे। साथ ही उन्हें 10 सोने के सिक्के भी मिले। 3 पुत्रों को 3 कटोरों और 100 सोने के सिक्कों की पहेली का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उन्हें इतना जरूर समझ आया कि उनके पिता के पीछे ऐसा करने का कोई खुलासा नहीं हुआ होगा। तेनालीराम और महाराज की खांसी। इस पहेली को तेनालीराम के पास जाने का मौका मिला। तेनालीराम के पास जाकर उनसे पूरी बात पूछी। चाचा, आप तो बहुत अच्छे दोस्त थे। डेथ ईस्ट प्रिंसेस ने इस बारे में आपसे कोई चर्चा की थी? नहीं तो, तेनालीराम ने उत्तर दिया, किंतु वे पहेलियों के बहुत शौकीन थे, इसलिए शायद वे पहेली में अपनी बात कह गए हैं। मुझे ट्यूटोरियल दो, हो सकता है मैं इस पहेली को बेवकूफ बना सकूं। 3 लड़के शांति से तेनालीराम के पास बैठे और तेनालीराम सोच में डूब गए। कुछ देर बाद तेनालीराम की सच्ची खुशी सामने आई और उसने कहा, मुझे पता चला कि इस पहेली का मतलब क्या है। तो चाचा जी जल्दी से हमें भी उनका अर्थ बताओ। 2-3 पुत्र बोले। तो सुनो, तेनालीराम ने कहा, तीनों कटोरों के आकार को देखो। सार्वभौम आकार भिन्न हैं। इन 3 कटोरों के माध्यम से पिता ने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया है। सबसे बड़ा कटोरा सबसे बड़े बेटे की मिली संपत्ति दिख रही है। मेरे पिता के सारे खेत में सबसे बड़ी बेटी को लेकर मिट्टी भरी हुई है। दूसरा कटोरा मझले पुत्र को मिली संपत्ति का दर्शन हो रहा है। वे गाय का सूखा गोबर है, अर्थात सारा आटा मझले पुत्र को लगाओगे। तीसरे कटोरा छोटे बेटे को मिली संपत्ति के दर्शन आ रहे हैं, जिसमें 3-3 टुकड़े हैं जो छोटे छोटे रंग के हैं, यानी सारा सोना के सबसे छोटे बेटे के हिस्से आए हैं। तेनालीराम और राजगुरु की कहानी। इतना खुला तेनालीराम चुप हो गया। तब तीसरा पुत्र बोला, चाचा जी, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये 100 सोने के सिक्के अवशेष कहाँ छोड़े गए हैं। ये मेरा परिचय है। मेरे पिता कोई भी काम मुफ्त में नहीं करवाते थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके पहले का अर्थ आप लोग मेरे पास आओगे, इसलिए मेरा परिचय छोड़ दिया गया है। तेनालीराम ने उत्तर दिया। 3 पुत्रों को अपने पिता की पहेली का उत्तर मिल गया था। उन्होंने तेनालीराम को 10 सोने के सिक्के दिए और वापस लौट आए। विजयनगर राज्य के एक गांव में रमैया नामक व्यक्ति रहता था। गांव के सभी लोग उसे मनहूस मानते थे। उनका मानना था कि यदि सुबह उठकर किसी ने सबसे पहले रमैया का चेहरा देख लिया तो उसे पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होगा। जब यह बात महाराज कृष्णदेव राय तक पहुंची तो उन्होंने इसकी वास्तविकता जानने का निर्णय लिया। उस रात रमैया को राजमहल बुलाया गया और महाराज के कक्ष के सामने वाले कक्ष में उसके रहने की व्यवस्था की गई। रात भर रमैया उस कक्ष में सोया। अगली सुबह महाराज कृष्णदेव सीधे रमैया के कक्ष में गए और उसका चेहरा देखा। दिन का प्रारंभ रमैया का चेहरा देखने के बाद अब महाराज को देखना था कि उनका दिन कैसा गुजरता है।
उस दिन दरबार में जाने के पूर्व वे भोजन के लिए बैठे ही थे कि उन्हें तुरंत किसी आवश्यक मंत्रणा हेतु बुलवा लिया गया। वे बिना भोजन करे ही दरबार चले गए। दरबार की कार्यवाही जो प्रारंभ हुई तो देर रात तक चलती रही। दरबार की कार्यवाही समाप्त होते तक महाराज कृष्णदेव राय को जोरों की भूख लग आई थी। जब उन्हें भोजन परोसा गया तो उन्होंने देखा कि उनकी थाली पर मक्खी बैठी हुई है। उन्होंने भोजन छोड़ दिया और अपने शयन कक्ष चले गए। कुछ देर बाद रसोइया जब पुनः भोजन बनाकर लाया तब तक उनकी भूख मर चुकी थी। वे बिना खाए ही सो गए। अब महाराज को विश्वास हो गया कि रमैया मनहूस है। उन्होंने उसे फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। पढ़ें बेड टाइम स्टोरीज में बच्चों को सुनाए परियों की कहानियां। रमैया की फांसी की बात जब उसकी पत्नी तक पहुंची तो वह रोते रोते तेनालीराम के पास गई और उससे सहायता की गुहार लगाई। तेनालीराम ने उसे आश्वासन देकर घर भिजवा दिया। अगली सुबह जब सैनिक रमैया को फांसी पर लटकाने ले जा रहे थे तो रास्ते में उनकी भेंट तेनालीराम से हुई। तेनालीराम ने रमैया के कान में कुछ कहा और चला गया। इधर फांसी गृह पहुंचने के बाद सैनिकों ने रमैया से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। रमैया ने कहा कि मैं महाराज को एक संदेश भिजवाना चाहता हूं। एक सैनिक द्वारा वह संदेश महाराज तक पहुंचाया गया। संदेश इस प्रकार था, महाराज, सुबह सबसे पहले मेरा चेहरा देखने से किसी को पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होता, लेकिन महाराज आपका मुंह देखने पर तो जीवन से हाथ धोना पड़ता है। बताइए ऐसे में ज्यादा मनहूस कौन है। संदेश पढ़ने के बाद महाराज को अपनी अंधविश्वासी सोच पर शर्म आई। उन्होंने सैनिकों से कहकर रमैया को बुलवाया और पूछा कि उसे ऐसा संदेश भेजने का परामर्श किसने दिया था। रमैया ने तेनालीराम का नाम लिया। महाराज तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रमैया की फांसी की सजा निरस्त कर दी और तेनालीराम को पुरस्कृत किया। इस तरह तेनालीराम की वजह से रमैया प्राण बच पाए। एक दिन जब राजा कृष्णदेव राय दरबार में पहुंचे तो किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। जब वे सिंहासन पर विराजे तो दरबार की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व दरबारियों को बीती रात देखा अपना सपना सुनाने लगे। सपने में महाराज ने बादलों के बीच उड़ता हुआ एक सुंदर महल देखा था जो बहुमूल्य पत्थरों से बना हुआ था। हरा भरा बगीचा और फव्वारा उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। इतने में ही सपना टूट गया था, किंतु महाराज उसे भुला नहीं पा रहे थे। उन्होंने दरबारियों से पूछा कि इस सपने का क्या अर्थ है, क्या यह सपना पूरा करने योग्य है। तेनालीराम कहना चाहता था कि इस तरह का सपना व्यर्थ होता है, इसे भूल जाना चाहिए, किंतु उसके कहने के पहले ही राजगुरु बोल पड़ा, महाराज, मेरे विचार में आपको ये सपना इसलिए आया ताकि आप इसे पूरा कर सकें। आपको अपने सपनों के महल का निर्माण करवाना चाहिए। राजगुरु लोभी और धूर्त प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह चाहता था कि महल निर्माण की जिम्मेदारी उसे दे दी जाए ताकि वह निर्माण में व्यय किए जाने वाले धन को स्वयं हड़प ले। तेनालीराम राजगुरु की योजना समझ गया था, किंतु वह कुछ कहता उसके पहले ही महाराज ने महल निर्माण की जिम्मेदारी राजगुरु को सौंप दी और उसे अगले ही दिन से कार्य प्रारंभ करने का आदेश दे दिया। दिन गुजरते रहे। राजगुरु ने महल निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया। महाराज जब भी उससे महल के बारे में पूछते तो वह निर्माण में हो रही देरी का कोई न कोई बहाना बना देता। वह महाराज से उनके सपने के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछता और उनके समय बढ़ाने के साथ साथ बजट के नाम पर धन भी ऐंठ लेता। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक वृद्ध व्यक्ति आया और न्याय की गुहार लगाने लगा। महाराज अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने वृद्ध को आश्वासन दिया कि उसे न्याय अवश्य दिया जाएगा और उससे उसकी समस्या पूछी।
वृद्ध व्यक्ति बताने लगा कि वह एक धनी व्यापारी था, लेकिन एक सप्ताह पहले उसका धन लूट लिया गया और उसके परिवार की हत्या कर दी। महाराज से पूछा कि क्या वह जानता है कि ऐसा किसने किया। वृद्ध व्यक्ति बोला, कल रात मुझे एक सपना आया और उसमें मैंने देखा कि महाराज आपने और राजगुरु ने मेरा धन लूटा है और मेरे परिवार की हत्या की है। यह सुनकर महाराज क्रोधित हो गए और बोले, क्या अनाप शनाप बक रहे हो? तुम्हारा सपना मात्र एक सपना है, वो सच कैसे हो सकता है? वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं उस राज्य का निवासी हूँ जहाँ के राजा ने एक सपना देखा और अब उस असंभव सपने को पूर्ण करने में लगा हुआ है, तो अवश्य ही मेरा सपना भी सच ही होगा। उत्तर सुनकर महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ध्यान से वृद्ध व्यक्ति तो देखा तो समझ गए कि वह तेनालीराम ही है, जो वेश बदलकर उन्हें उनकी गलती समझाने आया है। उन्होंने उसी समय अपने सपनों का महल बनाने का आदेश निरस्त कर दिया। एक बार विजयनगर में एक साधु का आगमन हुआ। वह नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे साधना करने लगा। विजयनगर में उसके बारे में यह प्रसारित किया गया था कि वह एक सिद्ध बात है जो चमत्कार कर सकती है। सभी लोग अपने दर्शन के लिए धन, भोजन, फल फूल के साथ जाने लगे। तेनालीराम को जब इस संबंध में पता चला तो वह भी साधु से मिले। वहां पहुंचकर उसने देखा कि साधुओं के सामने चढ़वे का ढेर लगा हुआ है और नगर के लोग बंद कर बस्ती में झुके हुए हैं। उसने देखा कि साधु अपनी ऑनलाइन बंद कर कुछ बुदबुदा रहा है। तेनालीराम कुशाग्र बुद्धि थे। साधुओं के साथ सामान की गति देखकर वह क्षण भर में ही समझ गया कि साधु कोई मंत्रोच्चार नहीं कर रहा है, बल्कि अनाप शनाप कह रहा है। साधु ढोंगी था। तेनालीराम ने उन्हें पाठ पढ़ाने का निर्णय लिया। पढ़े तेनालीराम और गुलाब चोर। वह साधु के पास गया और उसके साथी का एक बाल खींचकर तोड़ दिया और देखा कि उसे स्वर्ग की चाबी मिल गई है। उसने घोषणा की कि ये साधु चमत्कारी हैं। इनमें से एक का अब अपने पास से निधन के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। धारणा यह थी कि वहां उपस्थित सभी लोग साधुओं के बाल तोड़ने के लिए तत्पर हो गए। तेनालीराम ने अपने ही का बाल खींचे जाने से हुई पीड़ा से साधुता नहीं थी। उसने कहा कि सुनकर उसे तुरंत समझ आ गया कि लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। वह जान बचकर वहां से भाग गया। तब तेनालीराम ने उपस्थित लोगों को वस्तुस्थिति से निराश कर दिया और ऐसे ढोंगियों से दूर रहने की स्थिति दी। अपनी बुद्धि और चतुराई के कारण तेनालीराम महाराज कृष्णदेवराय के अति प्रिय थे। इसलिए उनके प्रति राजगुरु और अन्य दरबारियों की आस्था चरम पर थी। सभी ऐसे अवसरों की प्रतीक्षा में रहते थे जब वे तेनालीराम को महाराज के अपमान का शोक मनाते थे। एक दिन राजगुरु ने अकेले मिलकर तेनालीराम को सिखाने की योजना बनाई और महाराज के पास जा पहुंचे। उन्होंने महाराज के कान भरते हुए कहा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि तेनालीराम के पास वह विद्या है जिससे लोहा भी सोना बन जाता है? इस बार राजा कृष्णदेव राय को आश्चर्य हुआ कि इस विद्या का उपयोग पेज के लिए किया जाना चाहिए। वे राजगुरु से बोले, ठीक है, इस बारे में तेनालीराम से बात करेंगे। अगले दिन उन्होंने तेनालीराम से राजदरबार में पूछा, तेनाली, मुझे पता चला है कि पास के लोहे को सोने में बदलने की विद्या है और उसके प्रयोग से आपने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है। राजा की बात सुनकर तेनालीराम को आश्चर्य हुआ कि यह राजगुरु की नई चाल है। उसने राजा को उत्तर दिया, जी महाराज, मैंने एक ऐसी विद्या सीखी है। मैं चाहता हूं कि उसका प्रदर्शन तुम दरबार में करो। महाराज बोले, अवश्य विद्या महाराज, कल सुबह मैं अपना प्रदर्शन करूंगा। कृपया मुझे कल तक का समय प्रदान करें। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को अगले दिन तक का समय दे दिया। अगले दिन राजदरबार भर गया था।
लोग आयरन को सोना बना हुआ देखने के लिए जमा हो गए थे। वहां उपस्थित राजगुरु और उनके मित्र बड़े पैमाने पर प्रसन्न थे कि अब तेनालीराम महाराज के सामने अपमान का मुंह देखेंगे। कुछ देर बाद तेनालीराम दरबार में दर्शन हुए। उसके साथ एक कुत्ता भी था, दूसरा पूंछ एक नली में दिल्ली हुई थी। कुत्ते को राजदरबार में देख राजा क्रोधित हो गए और तेनालीराम से बोले, तेनाली, इतना साहस कि तुम कुत्ते को दरबार में लेकर आ गए। महाराज, मेरी धृष्टता के लिए क्षमा करें। कृपया मुझे कोई भी सजा देने के लिए पूर्व कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। तेनालीराम हाथ जोड़ा बोला, पूछो। महाराज, कितने वर्षों तक कुत्ते की पूंछ को नाली में बनाए रखने पर वह सीधा हो गया? तेनालीराम ने पूछा। तेनालीराम, कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती, उसे कितने भी साल नली में रखा जाए, वह अपनी प्रकृति नहीं छोड़ती, राजा ने उत्तर दिया। ठीक कहा महाराज, जिस कुत्ते की पूंछ अपनी प्रकृति नहीं छोड़ती, वैसे ही लोहा भी अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता। वह कैसे सोना बन जाएगी? राजा कृष्णदेव राय को अपनी सहजता का भान हो गया। उन्हें समझ में आया कि राजगुरु ने तेनालीराम को अपमानित करने के लिए उन्हें परेशान किया था। उन्होंने राजगुरु को कुछ कहा तो नहीं, कलाकार तेनालीराम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें पुरस्कृत किया। राजगुरु और उनके दोस्त अपना सा मुंह लेकर रह गए। एक दिन एक जादूगर कृष्णदेव राय के दरबार में आया। अपने जादू के और करामातों से उसने सभी दरबारियों का बहुत मनोरंजन किया। कृष्णदेव राय भी उसके जादू से मंत्रमुग्ध हो गए। उस जादूगर को अपने जादू पर बड़ा घमंड था, इसलिए उसने अपना जादू दिखाने के बाद दरबार में उपस्थित दरबारियों को चुनौती दे डाली कि कोई जादू के खेल में उसे हराकर दिखा दे। इस चुनौती के बाद सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी की उस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हुई। तेनालीराम बैठकर दूसरे दरबारियों के सामने आकर चुनौती स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु जब कोई सामने नहीं आया तो वह स्वयं खड़ा हो गया और जादूगर की चुनौती स्वीकार कर ली। उसने जादूगर से पूछा, मैं जो बंद आंखों से करूंगा, क्या तुम वो खुली आंखों से करके दिखा सकते हो? यह सुनकर जादूगर हंस पड़ा और बोला, ये कौन सी बड़ी बात है? मैं निश्चित रूप से खुली आंखों से वो कर सकता हूँ जो तुम बंद आंखों से कर सकते हो। इसके बाद तेनालीराम द्वारपाल के पास गया और उसके कानों में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। द्वारपाल तुरंत बाहर गया और अपनी दोनों मुट्ठी में रेत भरकर वापस लौटा। तेनालीराम ने द्वारपाल की एक मुट्ठी की रेत अपने हाथ में ले ली और अपनी आंखें बंद कर वह रेत अपनी आंखों के ऊपर डालने लगा। ऐसा करने के बाद वह जादूगर की ओर मुड़ा और बोला, अब तुम्हें ये आंख खोलकर करना है। जादूगर यह नहीं कर पाया और अपनी हार स्वीकार कर राजदरबार से चला गया। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम के चातुर्य से बहुत प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार प्रदान किए। बिस्तर पर जाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। महाराज तेनालीराम के पास गए और उसका हालचाल पूछने लगे। तेनालीराम तो कुछ न बोला, लेकिन पत्नी बोल पड़ी, महाराज, जब से आपसे कर्ज लिया है तब से परेशान रहते हैं। आपका कर्ज चुकाना तो चाहते हैं, लेकिन चुका नहीं पा रहे हैं। कर्ज के बोझ की चिंता इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इस कारण ये बीमार पड़ गए हैं। अरे, इतनी सी बात की इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता थी तेनालीराम? चलो, मैं तुम्हें कर्ज के बोझ से मुक्त करता हूं। चिंता छोड़ो और स्वस्थ हो जाओ। तेनालीराम को सांत्वना देते हुए महाराज बोले। ये सुनना था कि तेनालीराम कंबल फेंक तुरंत उठ बैठा और मुस्कुराते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तेनालीराम को स्वस्थ देख महाराज बहुत क्रोधित हुए और बोले, ये क्या तेनालीराम, तुम तो स्वस्थ हो, इसका अर्थ है कि कर्ज से मुक्त होने के लिए तुम बीमारी का बहाना कर रहे थे।
तुम्हारा इतना साहस, तुम दंड के पात्र हो। तेनालीराम ने हाथ जोड़ लिए और भोलेपन से बोला, महाराज, मैंने कोई बहाना नहीं किया। मैं सच में कर्ज के बोझ से बीमार पड़ गया था, लेकिन जैसे ही आपके मुझे उस बोझ से मुक्त किया, मैं स्वस्थ हो गया। महाराज क्या कहते? तेनालीराम की चतुराई और भोलेपन के मिश्रण ने उन्हें निःशब्द कर दिया था। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अक्सर ज्ञानी विद्वान पंडितों के मध्य में विभिन्न विषयों पर चर्चा होती थी। समय समय पर विभिन्न राज्यों से भी विद्वान पुरुष दरबारों में दर्शन और अपने ज्ञान का परिचय देते थे। राजा भी अपने परमभक्त और सम्मान में कोई कसर नहीं रखते थे। एक बार एक व्यक्ति राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उपस्थित हुए। वह स्वयं को महान ज्ञाता और विद्वान दर्शन दे रहे थे। उनका व्यवहार उनकी बातों से प्रभावित हो रहा था। उन्होंने स्वयं के बारे में काफी बढ़ा चढ़ाकर बातें की हैं। उनके बाद दरबार में बैठे ज्ञानियों को वाद विवाद के लिए चुनौती दे दी गई। उसकी भव्यता चाची बातों से सभी दरबारी सहम गए थे।